लेवल पे पहुंचाया कि हम एक निष्पक्ष चुनाव देख पा रहे हैं। अदरवाइज इन कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव को एक लूट का मंदिर बना दिया था जी। बूथों को लूटना करना, फर्जी वोट डलवाना, गांव के गांव को जो है ना वोट डालने ना आने देना, ऐसी गुंडागर्दी करना, बूथ पर जो है गोली चलना, ये ऐसे हालात पैदा करती है। आज भी जो है ना हमारे चुनाव आयोग को बड़ी जो है ना मशक्कत करना पड़ती है, नहीं तो ये दुष्ट जहां भी इनको मौका लगता है वहां पर जो है गोलाबारी से लेके दंगा करने से लेके ये कुछ ना क्या ना कर दें, ये इनकी कोई सीमा नहीं है। यही कारण है हमारे चुनाव आयोग को इतने सारे चरणों में चुनाव संपादित कराना पड़ रहा है, जिससे कि हम हर जगह पुलिस को भेज सकें। हमने ऐसे हालात क्यों पैदा किए हैं कि हमें पुलिस के साये में चुनाव कराना पड़ रहा है? ये कहीं न कहीं इन ओछे राजनेताओं के चरित्र को दर्शाता है। ये मुझे आवश्यक लग रहा था, इसलिए मैंने इसको जोड़ा। अब मेन मुद्दे पे जो है विचार व्यक्त अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई है कि 1-to-1 कैनवासिंग प्रोहिबिटेड है, अपराध है, संज्ञेय अपराध होगा, मतलब बड़ा अपराध होगा, जिससे लोग बाग खर्च ही ना कर पाए। जहां कहीं वो कोई चीज प्रोड्यूस भी करते हैं तो उन्हें ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि उन्होंने इसमें कुछ खर्च नहीं किया है। अदरवाइज उनको अपने चुनाव के लिए डिजिटल चीज क्रिएट करने के लिए सपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से मिलेगा। चुनाव आयोग चाहे खुद पैदा करे या कैंडिडेट पैदा करे, वो सब सामग्री जो है वो ऐप के माध्यम से अपलोड होगी, जिससे बैक एंड इंजन ये सुनिश्चित कर सके कि सभी को उसकी कंस्टिट्यूएंसी में प्रसारित होने के बराबर के मौके मिले हैं। राइट। अब इसका सेकंड स्टेज लेवल 1 से पहले लेवल 2 पे पहुंच गए। लेवल 2 पे जितने भी डिजिटल प्रचार प्रसार जारी किए गए उनकी एक कमेटी स्कैनिंग करके उन मुद्दों को उठाएगी जो उस जननेता ने सामने लाने की कोशिश की है। यदि उसने कोई प्रोमिजेस किए हैं तो उनको भी वो एक्सट्रैक्ट के रूप में निकाला जाएगा। ये राउंड होगा तो वो फायर राउंड जो होता है उस तरीके का राउंड होता है कि आपने इस तारीख को ये कहा था, इस अपने डिजिटल उसमें उसको दिखाया भी जाएगा। अब आप ये बताइए कि आप यहां से इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे, ऐसा कैसा करेंगे। तो एक ग्रिलिंग राउंड होगा, फायर राउंड होगा। राइट। अच्छा, इसी में यदि वो पहले से राजनेता रहा है, एमएलए या एमपी रहा है, तो चुनाव आयोग उनके वो सब एक्सट्रैक्ट जिसमें कि उनकी भागिता रही है, सहभागिता रही है, जहां पे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, कहीं किसी वार्तालाप में पार्टिसिपेट किया है, या उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जो भी उनकी जो एक्टिविटी वाला पार्ट है, उस पार्ट का डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाएगा कि आपके चुने हुए नेता इनका परफॉर्मेंस कृपया देखिए। राइट। उसके नीचे सर्टिफिकेट रहेगा कि कोई डिस्टॉर्शन नहीं किया गया है, और वो डिस्टॉर्शन करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी होगी। तो यदि कोई किसी को लाभ पहुंचाने के लिए कोई डिस्टॉर्शन करेगा तो वो जेल में पहुंचना चाहिए, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। नहीं तो हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम सब में दुष्टता सवार है। हम अपने थोड़े लाभ के लिए, अपने आकाओं के लिए कुछ भी करने के लिए बहुत ही सहर्ष तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट हो गया। तो सेकंड पॉइंट में अभी हमने सुनिश्चित ये किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नेता चुपचाप बैठा रहा हो और 5 साल पार कर दिया हो। ठीक है ना। वो कहीं जो है ना जस्टिस महोदय जैसा तो नहीं है कि मैं तो अपनी मर्जी से जाता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं, और मैं तो जो है ना किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूं, इसलिए मुझे जाना है कि नहीं जाना है। ऐसी बातें करने का जो है ना साहस कोई भी राजनेता, कोई भी प्रतिनिधि ना कर सके। ठीक है ना। अब अपन आते हैं इसके आपराधिक वाले उसमें। तो यदि जब तक अपराधी के बारे में नियम ना बना दिया जाए, यदि नियम बन जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। जब इस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना चाहिए तो कानून का निर्माता अपराधी क्यों? यदि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी नियम नहीं बना है, तो तीसरा पक्ष जो उसका रहेगा वो उसका आपराधिक रिकॉर्ड और उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, उसका प्रसारण हो।
प्रकाशित नहीं होता नहीं, था। ये जो है ना एक सुप्त टाइप का नहीं कि इन्होंने अपराध क्रमांक ये किया, ये नहीं, इन्होंने ये अपराध किया, उसका एक ट्रेलर साथ में चलेगा, किस तरीके का अपराध था, उसका मीडिया में कवरेज क्या था, ठीक है ना, और उसके नीचे इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट रहेगा कि सभी तथ्यों को हमने समाहित किया है, किसी तरीके का किसी को लाभ नहीं पहुंचाया है, यदि लाभ पहुंचाना पाया जाएगा तो हमारा यह कृत्य अपराध की श्रेणी में होगा, मतलब चुनाव आयोग के खिलाफ, राइट। अब जो है यहां तक हमने जो है निष्पक्षता हासिल कर ली, ग्रिलिंग सेशन में हमने अपने कैंडिडेट में कितना दम है ये भी पहचान लिया, और अब जो है ना अपन वोटिंग के ऊपर आते हैं। तो वोटिंग जो है ना कोई पोलिंग बूथ में वोटिंग नहीं होगी, ऐप के माध्यम से वोटिंग होगी जी। तो ऐप का पहला हिस्सा रहेगा आपकी आइडेंटिटी, राइट। तो वो आधार से नहीं 25 चीजों से आपकी आइडेंटिटी होगी, आपके बैंक अकाउंट से आपका एक टोकन 1 रुपए भी लिया जाएगा, राइट, जिससे कि अब आपके अकाउंट से तो 1 रुपए जो है किसी दूसरे के अकाउंट से तो पैसा निकल नहीं सकता है, तो वो आइडेंटिटी का लिटमस टेस्ट होगा, ठीक है ना। एकदम सही, ये बढ़िया पॉइंट है। तो हम जो है ना पहला उसका रहेगा आइडेंटिटी, और वो ऐप आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, यस मिस्टर सिराज साहिल, यू आर वेलकम, योर आइडेंटिटी हैज बीन सर्टिफाइड। एकदम बढ़िया प्लान है, राइट। अब द सेकंड पार्ट उसका रहेगा, वो कहेगा टू बी ए इन्फॉर्म्ड वोटर, नाउ यू हैव टू सी द वीडियोज ऑफ योर कैंडिडेट हु आर कॉन्टेस्टिंग, राइट। एकदम सही। तो जो अभी तक अपन ने वीडियो ट्रायल और वो ग्रिलिंग जो बात कही है उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो आपको 1 by 1 सबका देखना पड़ेगा। यदि आपने जैसे 2 का देख के आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो जो है ना आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ही विल से यू आर नॉट एट इन्फॉर्म्ड वोटर, देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। एकदम आपको पूरे देखना ही है। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लोग हैं तो 10 का आपको देखना ही देखना। उसके पहले वो आपको वोट ही नहीं देने। बहुत बढ़िया, बहुत सही। सो इट विल, जैसे ही आप अपने सभी उम्मीदवार का देख लेंगे वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सिराज साहिल, यू हैव नाउ इन्फॉर्म्ड वोटर। बिल्कुल। नाउ आई ओपन द पैनल फॉर यू फॉर वोटिंग एंड यू प्लीज वोट टू योर कैंडिडेट, राइट। एकदम ठीक है, राइट। बीइंग एज ए इन्फॉर्म्ड वोटर, वो इस बात में बार बार जोड़ देगा कि नाउ यू आर इन्फॉर्म्ड वोटर जी। तो ये फ्रीबी वाले वोटर अपने आप चले जाएंगे किनारे तेल लेने, ठीक है ना जी, एकदम ठीक। अब यदि एज्यूम करिए आपने वोट नहीं दिया तो बैकएंड इंजन विल इमीडिएटली आइडेंटिफाई हु ऑल आर नॉट वोटेड, एंड जहां जहां आइडेंटिटी है वहां जाके वो इस बात को टैग कर देगा, ही इज द पर्सन हु हैज नॉट वोटेड। अगले चुनाव तक उसे हर चीज में 10% ज्यादा पैसा लगेगा। एकदम बस से चलेगा तो 10% ज्यादा, ट्रेन से चलेगा तो 10% ज्यादा, बच्चे को जो है ना स्कूल में एडमिशन दिलाएगा तो उसमें 10% ज्यादा, फीस 10% ज्यादा, अस्पताल में इलाज का 10% ज्यादा। जी, ठीक है। हर स्टेज पे ये महसूस कराया जाएगा, यू आर एन इडियट एंड यू आर नॉट ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है। तो वो उसको बुरे बुरे सपने आना चालू हो जाएंगे कि मैं वोट नहीं दे पाया, और वो जाग जाएगा और उसको एकदम पसीना पसीना हो जाएगा। उसे अपना वोट देना इतना एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उसको लगेगी, और लगभग 100% वोटिंग होगी जी। इस प्रकार हम एक बहुत ही 100% वोटिंग, बिना प्रभाव की वोटिंग, बिना पुलिसिंग के वोटिंग, बिना स्टेज के वोटिंग, बिना आइडेंटिटी कोई किसी का जो है ना किसी दूसरे का वोट डाल दे, ये बूथ पे जो है ना प्रतिनिधि, ये सब धंधे बंद हो जाएंगे। हर व्यक्ति जो है जो कि अपने आप में मादा रखता होगा वो खड़ा हो पाएगा और देश के जो है ना विकास में, देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और कहीं ना कहीं जो अभी पार्टी तंत्र बन गया है प्रजातंत्र से, संभवतः पार्टी की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो हम सही मायने में पार्टी तंत्र से लोकतंत्र में प्रवेश कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। चलिए, आप, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं इलेक्शन आयोग से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब तक ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाती है, इसका जो अंश भी वो प्रयोग में ला सकते हैं
मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ नहीं, इसे आप जरूर बिल्कुल प्रयोग सही में कह रहे हैं। अब ये तो हम उसको वीडियो को बना लेंगे। अब मैं एक नई बात कर रहा हूँ, जी ध्रुव भाई तो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता ही है। जी तो मैं अभी 3-4 शॉर्ट वीडियो भेज रहा हूँ, 30 सेकंड की और 1 मिनट की। जी। तो वो आप देखिए, और एक दरकार आपसे है कि एक वैसी वीडियो बना के आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, अगर समझिए तो। मैं जरूर बनाऊंगा, और मैं तो भौतिक रूप से आऊंगा, वो भी भौतिक रूप से आएंगे तो स्वागत है। हाँ, आप अभी पहले नॉमिनेशन कल है तो फाइनल हो जाए, ठीक और आपको मैं पूरा इन्फॉर्म करूंगा। मैं अभी 3-4 वीडियो भेज रहा हूँ छोटी छोटी। ठीक। और आप जैसी पर्सनालिटी, आप एकदम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कि एक चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी आप सेक्रेटरी। चिंता मत करिए, हाँ, आप मुझे कोई टिप मत दीजिए, मैं अपने तरीके से बता, मैं भेज रहा हूँ, वो आप है ना। देख लीजिए बस। और मैं ये चाहूंगा कि जी चुनाव आयोग जब तक ये व्यवस्था स्थापित नहीं हो, हाँ, तो इसमें से बहुत सी चीजें वो इसका यूज जो कर अंश सकते वो हैं। अपने स्तर पर कर सकते हैं, मेरी प्रार्थना है। नहीं, आपका एक अंश तो उन्होंने कर भी लिया। चुनाव आयोग ने डायरेक्शन दिया है कि सब डिजिटली प्रचार करेंगे, डोर एक्चुअली टू में डोर नहीं करेंगे। मेरी बातचीत जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंचती है, हमने इसका एक सशक्त साधन रखा हुआ है। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। जी जी जी। तो ये चलिए, अच्छा है, मैं भेज रहा हूँ, जरा आप देखिएगा उसको, भेज जरूर रहा जरूर, थैंक हूँ। यू। ओके, जय हिंद, नमस्कार। जय भारत, वंदे जय मातरम। भारत, वंदे मातरम।